गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू पानिनी प्रोग्रेसिव क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि वहाँ पर कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जिसका प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। किससे? तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा उसके प्रॉपर्टी से। अगर प्रोडक्ट का जो भी सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है तो हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग पहचानते कैसे कि वहाँ पे रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो उसको हम लोग 5 तरीका से पहचान सकते हैं। या तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो, या तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हो, या फिर चेंज इन कलर हो, या चेंज इन टेम्परेचर हो, या फिर चेंज इन स्टेट हो। मतलब अगर कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो वहाँ पर गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो वहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो उसका कलर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो उसमें टेम्परेचर में क्या हो सकता है, चेंजेस देखा जा सकता है कि टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर गया या तो डिक्रीज कर गया। या फिर चेंज इन स्टेट। स्टेट कितना तरह का होता है? तो 3 तरह का स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर रिएक्ट करता है तो उसका स्टेट क्या होगा, चेंज करेगा। तो हम लोग एक एक करके ये सब पांचों पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग सब में रिएक्शन देखेंगे, उसमें किस तरह से किसमें क्या रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस के बारे में कि कोई रिएक्शन होता है तो उसमें अगर गैस का क्या होता है, गैस अगर इवॉल्व करता तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क है, एक कोनिकल फ्लास्क है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट HCl है। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसमें हम जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा यानी जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं। इसमें क्या है, ये सब जिंक का छोटा टुकड़ा मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स है। तो ये जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो वहां पर देखा गया कि कुछ गैस जैसा इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कौन सा गैस होता है, ये हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम कोई बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, अगर हमको जानना है कि ये कौन सा गैस है, तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो वहां पर हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है। मतलब वो सॉल्यूशन से थोड़ा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं दही जमता है तो क्या होता है, थोड़ा सेपरेट होने लगता है, सॉलिड फॉर्म में आने लगता है।
तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस रिएक्शन में अगर क्या होता है सेपरेट आउट हो जाता है पूरे सॉल्यूशन से, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम लोग एक फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हम जब पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे, अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो देखा गया है कि वहां पर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। तो लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक एग्जांपल है। और हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को आपस में जब रिएक्ट करवाया जाता है तो वहां पर बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। और बेरियम सल्फेट किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और ये भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। और एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, क्या होता है बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया जाता है। हमसे ये नहीं बोलेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड, या फिर राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अलोंग विथ एग्जाम्पल। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अ सब्सटेंस पोटासियम आयोडाइड when react with a lead nitrate it form a yellow precipitate, name the substance। मतलब हमसे रिएक्शन डायरेक्टली मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल लिखने नहीं बोला जाएगा, वहां पर बोल दिया जाएगा क्या सब्सटेंस पोटासियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट, जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो एक येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो वो येलो प्रेसिपिटेट कौन सा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का नाम पूछ सकता है। इसीलिए कलर के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका कलर के साथ हम लोग याद करेंगे, तो जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कलर भी याद रखना है सब्सटेंस का कि रिएक्शन के बाद किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, या कोई भी रिएक्शन में कोई जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसका क्या कलर है। कलर के साथ याद रखने से क्या होगा कि क्वेश्चन अगर ट्विस्ट होके भी आता है तो हम लोग आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड टॉपिक डिस्कस करते हैं, चेंज इन कलर। मान लीजिए अगर एक टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, उसमें हम लोग एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन डालते हैं जो कि क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अब जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला गया तो देखा गया कि ये ऑरेंज कलर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सब्सटेंस है उसका कलर ऑरेंज से क्या हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट के बीच में क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। और वो केमिकल रिएक्शन होने के कारण एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट का जो कलर है वो ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। तो कलर में चेंज अगर हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है। अब हम लोग चेंज इन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो इसमें दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जब सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो हीट क्या होता है, लिबरेट आउट होता है, मतलब हीट निकलता है। तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है,
रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड में हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को प्रोडक्ट के साइड शो कर सकते हैं। तो दो सब्सटेंस भी हो सकता है, दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकता है रिएक्टेंट में। उसी तरह से प्रोडक्ट में भी एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड में हीट भी फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, रिएक्शन के बाद लिबरेट होता है, हीट बाहर निकलता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो जैसे अगर क्विक लाइम होता है, जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो जो क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसमें पहले पानी डाल दिया जाता है। तो पानी डालने के बाद मान लीजिए अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कोई टीना में, मतलब टिन का कोई कैन है, उसके अंदर अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को रखते हैं और उसमें पानी डालते हैं, तो थोड़ा देर के बाद हम लोग देखेंगे कि जो वो टिन का कैन था वो क्या हो गया, गर्म हो गया। मतलब उसमें क्या हुआ, हीट बाहर निकला। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्विक लैम में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो वो क्या बना देता है, स्लेक्ड लैम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया जिसमें हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और हीट को हम लोग प्रोडक्ट की तरफ शो कर रहे हैं। हीट को हम लोग डेल्टा से भी शो कर सकते हैं। अब एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट को हम लोग डेल्टा से भी, बहुत जगह डेल्टा का यूज करता है, तो डेल्टा यानी वहां पर क्या हो रहा है, हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जस्ट एक्सोथर्मिक का अपोजिट। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकला, एंडोथर्मिक में हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट जब क्या होता है, किसी सब्सटेंस, कोई दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, कब, जब उसको हीट हम सप्लाई कर रहे हैं और वो सब्सटेंस मतलब कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है जो सब्सटेंस। तो यहाँ पर हीट का जब क्या हो रहा है, वो रिएक्शन हीट ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग को हीट देना पड़ता है। और जैसा कि हम बताएं, हीट को हम लोग डेल्टा से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये दोनों रिएक्शन कब हुआ, जब उसको हीट दिया गया। ये दोनों रिएक्शन कब हुआ, जब उसको हीट दिया गया और बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर हीट को क्या करना पड़ा, हम लोग को बाहर से सप्लाई करना पड़ा। यहाँ पर बाहर से सप्लाई करना पड़ा और यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकला, मतलब सराउंडिंग में हीट बाहर चला गया। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या किया, सराउंडिंग से कहीं से भी क्या किया, हीट अंदर लिया। मतलब दो सब्सटेंस क्या किया, जब हीट उसको मिला तब रिएक्शन स्टार्ट किया, बिना हीट के वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब उसको हीट मिल गया तो वो दोनों रिएक्ट किया और सब्सटेंस सी और डी का फॉर्मेशन किया। तो दोनों में एक्सोथर्मिक का भी एक हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये चारों पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब ये लास्ट पॉइंट बचा जो कि क्या है, चेंज इन स्टेट। तो स्टेट कितने तरह का होता है, तीन तरह का, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो सॉलिड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से और गैस को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, ब्रैकेट में हम लोग स्मॉल एस लिख देंगे। अगर लिक्विड रहा तो ब्रैकेट में स्मॉल एल लिख देंगे, अगर गैस रहा तो ब्रैकेट में स्मॉल जी लिख देंगे। तो जब स्टेट चेंज होता है, जैसे जो वैक्स होता है वो क्या है, बगल में यहाँ हम क्या लिखे,
स्मॉल एस, ये स्मॉल एस है। तो ये वैक्स क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब जैसे कोई कैंडल होता है, कैंडल को हम लोग बर्न करते हैं, तो पहले कैंडल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही उसका बर्निंग स्टार्ट होता है तो एज अ प्रोडक्ट वहां पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जो रिएक्टेंट था वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, लिक्विड और एक गैसियस स्टेट में। एक वाटर है जो कि जनरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले रिएक्टेंट सॉलिड था, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड और गैस के फॉर्म में हो रहा है। तो हम लोग डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, की कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। और एक पॉइंट और, कि ऐसा नहीं कि किसी भी रिएक्शन में बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिले। हो सकता है कि एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो किसी रिएक्शन में। तो कोई रिएक्शन में हो सकता है कि कलर का भी चेंज हो जाए और टेम्परेचर भी चेंज कर जाए। तो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रिएक्शन में देखा जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।